6-7 घंटे दिन भर में ट्यूशन्स पढ़ाता था, एक एक घंटे की। तो उसके लिए मेरे पास क्योंकि साइकिल भी नहीं थी उस समय, तो मैं पैदल चल के जाता था। तो एक घर गया हूँ, फिर दूसरे घर गया हूँ, फिर तीसरे घर गया हूँ, ऐसे करके मैं पूरा एक राउंड लगा के शाम को घर आता था। मैं पूछ सकता हूँ क्या था 10th में? तो आपकी फैमिली की कंडीशन एडवर्स थी, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन था, आपको क्यों बहुत पढ़ाना पड़ा खराब थी, 10th में? बहुत खराब थी, अच्छा अच्छा। बहुत खराब थी। जैसे कि टीन एज में, जो लेट टीन एज होता है, उसमें हर लड़का अपने घर वालों से डिमांड करता है कि उसे एक बाइक चाहिए। सही बात है। ठीक है। और उस एज में मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। तो वो जो दौर मैंने देखा है, मैं कभी भी उस पर दुखी नहीं होता हूँ। उस दौर को मैं बहुत प्राउडली बताता हूँ कि मैंने वो समय देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बताते हुए उस चीज़ को, क्योंकि उस समय के कारण आज मेरा एक कैरेक्टर डिफाइन हुआ है। वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। तुम पैसे का अभाव देखा, इसलिए पैसे का इंपॉर्टेंस समझा, और इसीलिए मैंने पढ़ाना चालू किया। इसलिए नहीं कि मुझे पढ़ाना था, इसलिए कि मुझे पैसा कमाना था, इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू किया। उस समय तक ये नहीं मालूम था कि इसको करियर बनाना है, लेकिन शुरू हो गया। और जब मैंने बीएससी किया, तब तक मेरे पास कोई प्लान नहीं था अपने जिंदगी के लिए कि मुझे करियर में क्या करना है। पढ़ाना वॉज वेरी टेम्पररी थिंग। तो आपकी पहली कमाई आपने कितना बोला तब? आप 100 रुपये? 100 रुपये। पहली कमाई 100 रुपये थी? अच्छा। अब क्या हाँ, पढ़ाते थे? पहला पहली ट्यूशन कमाई। कुछ याद है किसको पढ़ाते? पड़ोस में हाँ, कौन मुझे थे? याद है। दुबे फैमिली थी। मुझे उस लड़की का नाम तो अभी ठीक ठीक है से याद ठीक है नहीं है। ठीक है। मतलब घर का नाम याद है, हाँ जी हाँ जी। पर ऐसे बाहर क्या नाम था स्कूल में वो नहीं पता, तो वो क्योंकि 9th हमारे में थी फैमिली रिलेशन थे उनसे। वो 9th में थी और आप 10th में थे, तो और आपने बोला पढ़ाते हैं, चलो क्या मैं कर 10th सकते। में था। मैं साइंस भी पढ़ाता था, मैथ्स भी पढ़ाता था। अच्छा। क्यों, वाह। बच्चों को इन्हीं सब्जेक्ट्स में दिक्कत होती सही है। बात है। और मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि मेरे को वो सब्जेक्ट कितना अच्छे से आता है। मुझे लगता था कि यार इससे तो ज़्यादा ही आता है मेरे को, तो मैं इसको पढ़ा तो दूंगा ही। तो उस हिसाब से मैं पढ़ के कैसे भी करके उसको पढ़ा देता था। और मैंने ये सिलसिला, जब पैसा आया ना, उससे मुझे ये समझ में आया कि अच्छा ठीक है, मैं पैसा तो कमा सकता हूँ। और कोई चीज़ तो मुझे उस समय आती नहीं है, मैं यही करके पैसा कमा सकता हूँ। तो मैं ग्रेजुएशन में जिस कॉलेज में जाता था, उस कॉलेज में जाता नहीं था, सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता था। और ऐसी ऐसी डील करी थी मैंने उस कॉलेज से, क्योंकि वो कॉलेज कोई बहुत अच्छा नहीं था। तो उनके लिए ये था कि भाई एडमिशन इम्पोर्टेंट था, और मेरे लिए नहीं जाना इम्पोर्टेंट था। तो मैं उस टाइम का यूटिलाइजेशन ये करता था कि मैं 6-7 घंटे दिन भर में ट्यूशन्स पढ़ाता था, एक एक घंटे की। क्या तो बात है। उसके लिए मेरे पास क्योंकि साइकिल भी नहीं थी उस समय, तो मैं पैदल चल के जाता था। तो एक घर गया हूँ, फिर दूसरे घर गया हूँ, फिर तीसरे घर गया हूँ, ऐसे करके मैं पूरा एक राउंड लगा के शाम को घर आता था। तो ये उस समय की बात है। मतलब शाम को क्या, रात ही हो जाती थी, 8-9 बज जाता होगा। तो उस दौर में जहाँ मेरी उम्र के लड़के शाम को कम से कम घर में नहीं बैठते थे, कहीं घूम रहे हैं, साथ में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, मेरे को वो मौका सिर्फ संडे टू संडे मिलता था। ये जो स्कूल हमें नहीं सिखा पाया, वो समय ने मुझे सिखाया। पैसे की इंपॉर्टेंस, डिसिप्लिन क्या होता है। और जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो आप उन्हें समझाते हो, आप उन्हें गाइड करते हो, क्योंकि आपको लगता है ये आपका काम है। तो जब आप उन्हें गाइड करते हो, तो वो तो जितना भी समझेगा, पहले वो बात आपके कानों तक पहुंचती है। आप उसको अगर कुछ भी ज्ञान दे रहे हो, तो पहले वो आपको छूता है, और आप कहते हो कि यार क्या ये काम मैं करता हूँ। और उस दौर में मेरा परिपक्व होना शुरू हुआ, क्योंकि वो एक असली स्कूल था मेरा। वो जो काम मैं कर रहा था, वो ही मेरी असली स्कूलिंग है। उसने जो मुझे सिखाया, इसके कारण मैं आज बच्चों को जब गाइड करता हूं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर तुम्हें पैसा कमाने का मौका मिले, तो तुम इस बात का इंतजार मत करो कि तुम ग्रेजुएट हो जाओगे उसके बाद शुरुआत करोगे। तुम स्कूल में हो, तुम कॉलेज में हो, तुम शुरू कर दो, क्योंकि तुम जो इससे सीखोगे ना, वो तुम्हें किताबें नहीं सिखा पाएंगी।